हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज की एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हालांकि ये लाइन मैं हमेशा कहता हूँ हर रोज़ मेरे एनालिसिस में मैं ये वाली लाइन कहता हूँ कि आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, पर क्योंकि कल जो हुआ है मार्केट में उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे, क्योंकि मार्केट में हमें इतनी भारी जो है एक गिरावट देखने को मिली है। $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट हमें यहाँ पर जो है वो उड़ता हुआ दिखा है। राइट, बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे मार्केट गिरा है। सवाल उठता है क्यों। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज़ लग रही होगी कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों इतना मार्केट गिर गया, क्यों ऐसा बार हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, राइट। तो हम ये सब चीज़ें जो है अभी कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है वो मार्केट में इतना स्ट्रांग डाउनफॉल आया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेडर्स, ये वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों मार्केट में हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है गोल्ड और सिल्वर मार्केट में, और क्यों मार्केट में $3 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो मार्केट से पैसा वॉश आउट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं चलो पहले थोड़ा जियो पॉलिटिकल कंसर्न पे बात करते हैं। ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को मालूम है कि यूएस ईरान का इशू चल रहा था, करेक्ट। अब यूएस ईरान का जब इशू चल रहा था तो उसके अंदर अभी ये चीज़ डिसाइड हुई है कि ईरान जो है वो बात करने के लिए रेडी है। हालांकि ईरान अभी भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा है, और ईरान का ऐसा कहना है कि हम जो है वो किसी दबाव में या घबरा के बात करने के लिए रेडी नहीं है। हम लोगों को एक्चुअली बात करनी है, इसलिए हम रेडी हैं। तो उस वजह से भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पे रेस्ट मिला है, तो एक वो भी कारण है गोल्ड और सिल्वर के नीचे गिरने का। ठीक है, दूसरा मेजर कारण जो है वो ये है कि अभी आपने देखा था कि फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन जो है वो नए फेड चेयरपर्सन का नाम अनाउंस करने वाले थे ट्रम्प, करेक्ट। अब जब वो नया नाम अनाउंस करने वाले थे तो उस समय ऑब्वियसली सबको यही था कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि एकदम जब नाम अनाउंस होगा तो कुछ भी हो सकता था मार्केट में। तो आपने देखा था कि थर्सडे वाले दिन, जो थर्सडे के दिन था, उसमें आप देखना एक पहले ही मार्केट जो है वो गिरने लगा था। ये देख रहे हो आप, यहां से मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल हमें यहां पे देखने को मिल गया था थर्सडे के दिन, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स थे उन सब ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, और जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुक किया वॉल्यूम मार्केट से कम हुआ, और जैसे ही वॉल्यूम मार्केट से कम हुआ प्रॉफिट बुक हुआ तो मार्केट नीचे गिर गया, राइट। तो उसी के ही ट्रेंड को पहले फॉलो किया मार्केट ने, क्योंकि फ्राइडे का वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यह दूसरा रीजन। अब तीसरा एक और बात सुनिए इसी रीजन को आगे कंटिन्यू करते हुए, कि जब भी कल के दिन यानी फ्राइडे वाले दिन जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि नए फेड चेयरपर्सन जो है वो केविन वॉश होंगे, तो तब भी मार्केट में काफी हलचल हुई। अब वो हलचल क्यों हुई उसके पीछे थोड़ा सा आपको जो है थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। केविन वॉर्स की अगर मैं बात करूं तो केविन वॉर्स का अगर मैं उनका मार्केट साइकोलॉजी की बात करूं या उनके सोचने के अगर मैं तरीके की बात करूं, तो केविन वॉर्स जो है वो बहुत ही हॉकिश पर्सन है। हॉकिश का मतलब ये है कि वो हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं, कभी घटाने की बात नहीं करते या रेट कट की बात नहीं करते, हमेशा रेट बढ़ाने की बात करते हैं। तो अब जब केविन वॉर्स ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ रेट बढ़ाने की बात करता हूँ, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे या मार्केट्स के भी अगर आप थोड़ा न्यूज़ देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि केविन वॉर्स जो है वो तो हमेशा मार्केट के रेट बढ़ाने की बात करते हैं। पहले भी उन्होंने काफ़ी बार बात की है, जब 2006 से 2011 या 12 तक जब वो फेड चेयरपर्सन की टीम में थे तब भी वो अपना प्रपोजल जो है हमेशा रेट बढ़ाने के ऊपर ही रखते थे। तो फिर ये कैसे चेयरपर्सन इलेक्ट हो गए, क्योंकि अभी फिलहाल में जो फेड के चेयरपर्सन की डिमांड है वो डिमांड ये है कि वहां पर हमें ऐसा चेयरपर्सन चाहिए, यानी कि ट्रम्प को ऐसा चेयरपर्सन चाहिए जो रेट कट करने की बात करे, क्योंकि ट्रम्प का यही एजेंडा है। ट्रम्प जो है वो ये चाह रहे हैं कि वहां पे रेट कट हो, क्योंकि पावल और ट्रम्प के बीच में झगड़ा ही इसी बात का है। पावल जो है वो ट्रम्प रेट कट करने की बात नहीं करते हैं, और यहाँ पे ट्रम्प को जो है अपनी कुर्सी अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि रेट कट हो।
और यही दो आइडियोलॉजी के बीच में जो है डिफरेंसेस हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ट्रंप अपना बंदा बिठाना चाहते हैं कि जो वो कहे वैसा का वैसा वो फॉलो करे, जो ट्रंप कहे वैसा का वैसा चेयरपर्सन को फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे केविन वॉर्स को बिठाया है। तो अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है कि अब यहाँ पे केविन वॉर जो है, इनका मतलब यही है कि यहाँ पे भी वो ही करेंगे जो उनका जो ट्रम्प चाहेंगे। तो एक ये भी एक मेजर कंसर्न है कि केविन वॉर्स की आइडियोलॉजी अलग है बट वो उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर सुनिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप लोग मार्केट को कंटिन्यूसली अगर आप वॉच करते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली अगर आप मार्केट को वॉच करते आ रहे हैं, तो आपने एक दिसंबर के टाइम पे एक न्यूज आपने सुनी होगी जो कि पेपर सिल्वर के बारे में न्यूज थी, करेक्ट। अब हालांकि इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था, बहुत ज्यादा इस न्यूज के बारे में नहीं बताया गया था, राइट। बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, एक होता है आपका फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, एक होता है पेपर ट्रेडिंग यानी कि पेपर गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा होगा ना कि जैसे गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, सिल्वर ईटीएफ्स होते हैं, तो इनमें आप ट्रेड करते हैं, राइट, या इनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फिजिकल नहीं है, ऑन पेपर है, करेक्ट है, एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। अब दिसंबर के टाइम पे ये बात हुई थी और इसकी न्यूज आई थी। होता क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप कभी भी गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक तरीके का ये फंड होता है, करेक्ट है। अब क्या होता है ना कि कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक, चाहे वो इंडिया की बैंक हो या कोई सी भी बैंक हो, सारी बैंक को अपना एक मंथली रिपोर्ट बनाना होता है और उस मंथली रिपोर्ट के अंदर उनको बताना होता है कि हमारा इस मंथ का क्या बिजनेस रहा है या इस मंथ का क्या सिनेरियो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने इस मंथ में कितना लोन डिसबर्स किया, कितना लोन हमने मार्केट में लोगों को दिया है, कितने हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, कितने हमारे सिक्योर्ड लोन्स हैं, कितने हमारे कमर्शियल लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं। ये सब वो जो है ये सारी न्यूज़ जाती है आपकी आरबीआई के पास, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। मैं इंडिया के एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर आपका ये भी बताते हैं कि भाई कितने आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, कितना आपका म्यूचुअल फंड से इनफ्लो हुआ है, ये सब चीज़ें की आपको जो है वो न्यूज़ देनी पड़ती है। तो इसी हिसाब से उनको गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ का भी बताना था। अब जिस वजह से मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा था, जो सिल्वर का प्राइस आप देख रहे थे कि बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है वो ऊपर चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के अंदर अपना पैसा डाल रहे थे। अब ये कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा था। तो जो है सेंट्रल बैंक्स ने जो है ये उनको बोला है कि भाई आप जो ये बेच रहे हैं या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ जो आप दे रहे हैं, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसका मतलब जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अब आप जो है इसको रोल ओवर नहीं कर सकते। आपका जो भी है आप फंड है या जो भी आप अपना ये ईटीएफ चला रहे हैं सिल्वर और गोल्ड में जो आप कर रहे हैं, उसको आप नेक्स्ट मंथ के लिए रोल ओवर नहीं कर सकते। आपको उसको इसी मंथ के जो है डाट कंप्लीट आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब जब ये आया तो सारी बैंक्स वाले जो हैं वो घबरा गए कि यार ऐसे कैसे सब ये चीज़ें होंगी, क्या करेंगे हम। और अगर हम बंद कर देंगे या अगर हम ऐसा बोल देंगे पब्लिक में कि भाई इसकी एक्सपायरी है, क्योंकि आप कभी भी अगर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम है ना कि हर ट्यूसडे जैसे निफ्टी की एक्सपायरी आती है, तो आपने देखा है कि जैसे ही मार्केट एक्सपायरी के टाइम आता है तो ज़्यादा आपको वहाँ पे फ्लक्चुएशन और स्पेकुलेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी आ जाती है। तो वैसे ही जब पब्लिक या ट्रेडर्स को पता चल जाएगा कि यार इसकी एक्सपायरी आ गई, तो उस समय क्या होगा, और ज़्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी होगी और उसमें क्या होगा, लोग प्राइस बुक कर लेंगे और फिर प्राइस बुक करने के बाद जो है हमें फिर तो वो देना पड़ेगा। और वो अगर मैं क्यूमुलेटिव की बात करूं तो ऑलमोस्ट $50 बिलियन से ज़्यादा वो हो रहा था। तो बैंक सोच रही है यार हम लाएंगे कहाँ से इतना। तो हुआ क्या, जैसे ही ये सब चीज़ें हुई तो मंथ एंड के टाइम पे या जनवरी का अगर आप तो उसका भी अगर आप चार्ट देखोगे तो उस समय यूएस में जो ये पेपर ट्रेडिंग चल रही थी पेपर सिल्वर की, तो यूएस में उस समय जो है उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, किन्ने, बैंक्स ने। तो आपने देखना ये जनवरी के टाइम पे आपने देखा ना कितना ज़्यादा
आपने देखा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला गोल्ड और सिल्वर में, दोनों में। तो उसके पीछे का रीजन यही था कि यूएस की जो बैंक्स है उनको ट्रेडर्स को इतना पैसा ना देना पड़े। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया तो हुआ क्या कि मार्केट जो है, उन्होंने जितना जैसे जो है वहाँ उस प्राइस ऑफ पॉइंट से जो है वो बाय करना वहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो घबराने लग गए। अरे यार, ये मार्केट में इतना एकदम से स्पेकुलेशन आ गया है, इतना ये सब चल रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। उससे क्या हो गया, ट्रेडर घबरा गए, कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ पे अपने सारे जो है वो पोजीशंस जो है वो क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने अपने पोजीशंस जो हैं या अपने फंड जो हैं वो उन्होंने एक्सपायरी से पहले क्लोज करने स्टार्ट कर दिए, तो वो सारे वहाँ पे क्लोज हो गए। उन सब ने अपना वहाँ पर जो है बुकिंग कर ली, प्रॉफिट वगैरह जो भी था वो सब बुक कर लिया। और उस समय जो है वहाँ से प्राइसेस और ऊपर चले गए। वहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने के बाद जो है वहाँ से फिर उन लोगों ने जो है सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, एक डिसबैलेंस बन गया। अगर आप फिजिकल मार्केट की अगर प्राइजेस आप देखो, जैसे अगर मैं आपको शंघाई इंडेक्स अगर आप देखें या शंघाई का सिल्वर मार्केट आप देखेंगे, तो उसकी जो प्राइजेस चलती है ना वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की प्राइजेस पे चलती हैं, पेपर पे नहीं। तो अगर आप उन दोनों की प्राइसेस को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आप एक बार शंघाई का अगर आप मार्केट देखेंगे तो शंघाई का मेटल मार्केट आप ओपन करके देखना, वहाँ पे सिल्वर की प्राइसेस अलग चल रही है, क्योंकि वो फिजिकल प्राइजेस को कंसिडर कर रहे हैं। और यूएस में अगर जो इस तरीके की जो प्राइजेस होती है, वहाँ पे एक अलग ही ये जो अपना वेस्ट या यूएस की अगर मैं बात करूँ, वेस्ट में आपका यूएस भी आ गया है, यूके भी आ गया है, लंदन मेटल एक्सचेंज मार्केट, सो ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मार्केट में जो है ये काम चल रहा है कि पहले वो सेल आउट कर रहे हैं, ट्रेडर्स घबरा गए, घबराने के बाद वो भी बेचने लग गए। उन्होंने अपनी सब पोजीशंस कर ली और जैसे ही उन्होंने करा, उन्होंने तुरंत वहां से बाय करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट का मूवमेंट वापस से चेंज किया, मार्केट फिर ऊपर चला गया और फिर वहां से वापस से मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया। सो इस तरीके का जो है वो गेम खेला है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, ट्रेडर्स फंस गए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि पोजीशन होल्ड 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 करने के चक्कर में कुछ लोग पहले निकल गए, तो उन्होंने एक बाय का मूवमेंट वो कर दिया। और जिन्होंने होल्ड किया वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिप देखने को मिला, तो बायर्स भी फंस गए, सेलर्स भी फंस गए। तो इतना बड़ा केस यहाँ पर एकदम से हो गया पेपर ट्रेडिंग की वजह से। तो इतना बड़ा आपको यहाँ पर जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसी वजह से आपने देखा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स के जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों के जो हैं पैसे यहाँ पे वॉश आउट हो गए हैं। $3 ट्रिलियन किसको बोलते हैं एक दिन में, इससे मतलब ये तो मैं एक फिगर बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा पैसा जो है वो वॉश आउट हो चुका है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमें एक मार्केट का मूवमेंट देखने को मिला है। देखो कितना स्ट्रांग यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा है। गोल्ड मार्केट को आप देखो कितना यहाँ पे स्ट्रांग मार्केट नीचे गिरा है। मार्केट ने 46, 79 या 80 तक का हमें यहाँ पे मार्केट में लो देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट गिरा है, ये 2 दिन की बात, थर्सडे और फ्राइडे। आप देखो 5600 से लेके आप देखो 46, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट गिर गया है। 1000 पॉइंट मार्केट गिरा है नीचे, बहुत बड़ा डिप है। सिल्वर में भी आपको यही डिप देखने को मिला है। तो इस वजह से काफ़ी कुछ जो है मार्केट में हमें ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देखो आप, मार्केट ने 121 का हाई शो किया था और यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरा है 73, 121 और 73। आप सोचो ऑलमोस्ट कितना हो गया है, 21, 23, ऑलमोस्ट 40 प्लस या अराउंड 45 पॉइंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे नीचे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो ये रीजंस हैं एक्चुअल में अभी मार्केट के नीचे गिरने का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमें मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और मतलब इतना नीचे जो है वो मार्केट हमें गिरता हुआ दिखा है। केविन वॉश हो गया, फेड चेयरपर्सन, यूएस का पेपर सिल्वर ट्रेडिंग हो गया, चाइना का हो गया। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना जो है ये सिल्वर की जो प्राइस बढ़ भी रही थी ना, उसके पीछे का रीज़न भी चाइना ही है। क्योंकि चाइना ने क्या है कि चाइना ने जनवरी से जो है जो रिफाइंड सिल्वर होता है उसको एक्सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिफाइंड सिल्वर जो है
वो यूज़ होता है आपका ईवी में, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं ईवी कार्स में, उसमें बैटरी में यूज़ होता है रिफाइंड सिल्वर। प्लस आपके सोलार पैनल्स में यूज़ होता है, विंड एनर्जी में अगर आप करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स में भी यूज़ होता है, और जो स्पेस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं उसमें भी रिफाइंड सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें चाइना का रोल क्या है ये मैं आपको बता दूं। चाइना जो है वो मोर देन 60 या 70% मार्केट जो है रिफाइंड सिल्वर का वो होल्ड करता है चाइना। यानी कि चाइना जो है वो पाइनियर है इस मार्केट में। तो जब चाइना इतना बड़ा आपका परसेंटेज होल्ड कर रहा है तो अब आप खुद सोचिए कि क्या मार्केट का सिनेरियो रहेगा। और जब वो रिफाइंड सिल्वर एक्सपोर्ट करना वो बंद कर देंगे तो आप सोचो किस किस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा है। ईवी पे पड़ गया, सोलार पे पड़ गया, विंड पे पड़ गया, करेक्ट, और स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी पड़ गया। और इसमें अभी आप अगर रीसेंट स्टेटमेंट आप एलॉन मस्क का भी देखेंगे तो उन्होंने भी ये चीज़ जो है अपने लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर उन्होंने एक्स पे भी ये चीज़ बोली है कि अब जो है वो काफ़ी अब टाइम आ गया है कि सिल्वर जो है उसको नीचे गिरना चाहिए। ये अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही बोला है कि अब जो है सिल्वर हद से ज़्यादा महंगी हो गई है, और कहीं ना कहीं हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनको भी ये रिफाइंड सिल्वर नहीं मिल रहा है ना, कोई कंपोनेंट तो चाहिए ना वो बनाने के लिए। तो अब आप सोचो कि अब भी 2 दिन पहले उन्होंने बोला और मार्केट में देखो कितना स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ गया। तो कहीं ना कहीं एक आपको इंडिकेशन मिल ही गया था। अगर आप लोग मार्केट को अगर आप सीरियसली फॉलो करते होगे तो आपको समझ आ गया होगा। इसलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स पहले ही मार्केट से बाहर हो गए थे। तो इस वजह से भी काफ़ी हमें यहाँ पे जो है वो मेजर चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो मार्केट को बढ़ाने का भी जो है वो किसने, चाइना ने ही कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे सिनेरियोज बनाए हैं कि उन्होंने इसको इतना बढ़ाया है। और इसीलिए अगर आप देखो लास्ट 1 साल से मैं कितनी बार कह रहा हूँ, 2025 से मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केट में जो है वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं जिसमें कि चाइना टॉप पे है। वो पेपर ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं करते, वो फिजिकल पे। और आप देखो उन्होंने कितने अपने रिजर्व्स बना लिया फिजिकल में। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मार्केट सिनेरियो कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्यों मार्केट में इस तरीके के मूवमेंट आए हैं, क्या रीजंस है जिस वजह से इस तरीके से मार्केट ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जेपी मॉर्गन ने जो है एक अपना अपडेट ये भी दिया है। अभी फिलहाल में उन्होंने एक अपडेट दिया था कि उन्होंने अराउंड $2.5 बिलियन जो है शॉर्ट किया था सिल्वर। बट अब जो है अराउंड उन्होंने $7 मिलियन के आसपास जो है, 7 मिलियन या बिलियन मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वहां पे उन्होंने वापस से लॉन्ग करना स्टार्ट किया है। तो अब आप सोचो जब जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा एफआईआईज और इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में अब लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, तो अब आप सोचो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस से ट्रेंड और मोमेंटम चेंज होने के चांसेस हैं या वापस से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अभी फिलहाल में मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा, देखो बहुत बड़ा झटका तो कल लगा ही है, थोड़ा सा आपको जो है वो मार्केट में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो। थोड़ा मार्केट को समझो, मार्केट की स्टेबिलिटी को समझो, मार्केट का डायरेक्शन को समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि अभी मार्केट जो है ना आपको बहुत ही बड़े बड़े झटके दे रहा है, कभी एकदम से नीचे आ रहा है फिर एकदम से ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग केयरफुली आप मार्केट में ट्रेड करो तो ही बेटर है। और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनकी इक्विटी कम है उनको मेरा यही सजेशन रहेगा, देखिए अभी रिस्क मत लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मार्केट सिनेरियो कि क्यों हमारे पास जो है या इस तरीके का जो है वो मार्केट मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी हम लोग मिलेंगे अब मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में जो कि मंडे को होगा। तब तक के लिए ट्रेडर्स प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिए, राइट। और मंडे को भी जो है आराम से केयरफुली ट्रेड करिएगा अगर आप एशियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज़ डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।